नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ट्रायंगल की इस बची हुई एक्सरसाइज 7.4 को लेके हाजिर हूँ मैं। आई होप आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैंने पहला क्वेश्चन इसमें लिया था, शो दैट द राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। इसका अप्रोच क्या होगा बच्चों? हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, उस थ्योरम में था कि जो लॉन्गेस्ट एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है लॉन्गेस्ट होती है। अगर ये 90 सबसे बड़ा एंगल है तो इसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी। ये लॉजिकली हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, ठीक है। अब एंगल ए प्लस एंगल सी बी के जगह हम लोग लिख देते हैं 90 गिवन है, प्लस एंगल सी 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब ये कह रहा है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों अब इसमें कह रहा है ए और प्लस सी का सम 90 डिग्री है, और हमको ये पता है कि अगर 90 डिग्री दोनों का सम है तो ना तो ए 90 डिग्री हो सकता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, और ना बी आपका 90 डिग्री हो सकता है। दोनों ही आपके क्या है, ए बी जो एंगल ए है वो लेस देन 90 होगा, एंगल बी होगा वो भी 90 होगा। अगर बच्चों ऐसा होता कि एंगल ए 90 होता तो सी 0 हो जाता। अगर सी 0 होता तो जेन्युइन सी बात है कि ट्रायंगल बन ही नहीं पाता। सी एंगल 0 होता तो ये ऐसे हो जाता, ये ऐसे होता और ये कुछ ऐसे होता ना। और अगर ए 0 होता तो सी ऐसे हो जाता। तो कुल मिला के 0 तो हो ही नहीं सकता था। दोनों अगर ये आपका सपोज़ कर लीजिए 89.99% होता, 0.001% 001 तो ये होता। तो एक लॉजिकली कि दोनों ही 90 नहीं हो सकते हैं। अगर क्योंकि 90 होते, अगर ए 90 हो जाएगा तो सी को आपको 0 होना पड़ेगा। यहाँ पे सी होगा, बी नहीं होगा। यहाँ पे सी आपको 0 होना पड़ेगा, जो कि है नहीं, ठीक है। अगर सी 90 हो जाएगा, ए को 0 होना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी साइड है सो द longest angle in triangle ABC is angle B, which is 90 degree, and we know that the largest angle have largest opposite side in given triangle, ओके बच्चों, ये होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो AC है which implies so
AC is longest side of triangle ABC, क्योंकि B तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कह रहा है इन अ फिगर साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P and Q respectively. Also PBC and is less than QCB, यानी कि ये छोटा है ये बड़ा है. शो दैट AC इज़ ग्रेटर देन AB. बच्चों पहले तो जो एंगल छोटा है, कौन एंगल छोटा है? एंगल ये छोटा है, ये बड़ा एंगल है, ठीक है. अब अगर ये छोटा एंगल होगा तो ये बड़ा एंगल होना चाहिए, ये वाला बड़ा एंगल, और ये बड़ा था तो ये छोटा होगा. क्यों? लीनियर पेयर एक्सियम लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 90 से अगर माइनस होंगे तो PBC और ABC का सम हमेशा 180 होगा. ये क्या होगा? 180 माइनस ये एंगल. अगर ये छोटा है तो ये बड़ा होगा और ये बड़ा है तो ये छोटा होगा. ओके, अगर ये बड़ा होगा तो इसके सामने की अपोजिट साइड AC बड़ी होगी, और ये अगर छोटा होगा तो इसके सामने की साइड AB छोटी होगी. वही प्रूफ करना था, ठीक है. अब अप्रोच क्या था और इसका लॉजिक ये था. इसको लिखेंगे कैसे ये देखिए. इन गिवन ट्राइंगल ABC we have angle PBC बच्चों छोटा था, एंगल QCB के. ओके बच्चों, अगर इक्वलिटीज़ के दोनों साइड किसी साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस से, तो इक्वलिटी पलट जाती है. ये इनइक्वलिटी है आपकी ना. अगर हमने दोनों में माइनस कर दिया, माइनस PBC, और ये ग्रेटर हो जाएगा माइनस एंगल QCB के. बच्चों ये वाला आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो उसको थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए. मान लीजिए ये 2 था, ये 3 था. मान लीजिए कुछ देर के लिए ये एक 2 रियल नंबर था, ये 3 नंबर था. ओके, हमने दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है. अब इसकी आप थोड़ा सा अपनी जेन्युइन बुद्धि लगाना और नंबर लाइन को सपोज करना कि अब इसमें कौन सा टर्म बड़ा होगा. बच्चों इनमें कौन सा टर्म अब बड़ा होगा? जेन्युइन सी बात है, -2 बड़ा होगा. अब इनको कंपेयर कीजिए. ये दोनों में 3 बड़ा था, प्लस था, 2 छोटा था. लेकिन जैसे ही दोनों में नेगेटिव से हमने मल्टीप्लाई किया, इनइक्वलिटी पलट गई. ओके, ठीक बच्चों वैसा ही चीज़ यहाँ पे हुआ है, ठीक है. और इसको लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज बाय मल्टीप्लाइंग बाय माइनस. ओके, ये आप इसमें लिख सकते हैं. तो ये हो सकता है. अब बच्चों हमको ये एंगल निकालना था इन दोनों एंगल में से. तो इन दोनों एंगल में से निकालने के लिए 180 में से माइनस करना पड़ेगा. जेन्युइन सी बात है. और यहाँ पे भी कर देते हैं 180 में से एंगल QCB को माइनस. अब 180 में से अगर PBC को माइनस करेगा तो ये एंगल देगा ABC, एंगल ABC, और वो दे देगा एंगल
सी बी के। अब बच्चों अगर ये एंगल बी एंगल आपका बड़ा है तो बड़े एंगल की अपोजिट साइड बड़ी होगी। एंगल लार्जेस्ट एंगल हैव लार्जेस्ट अपोजिट साइड। बच्चों ये हमको यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन जगह ना होने की वजह से इधर ना लिखने के कारण इधर लिख दिया। और इसको लिखने के बाद हम लिख सकते हैं ये बी एंगल हमारा बड़ा हो गया, तो हम कह सकते हैं अपोजिट साइड AC था, वो आपका बड़ा होगा, ठीक है। और सी एंगल छोटा था तो AB साइड छोटी होगी। ये कंक्लूजन आपका निकलेगा और यही आपको शो करना था। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, इन ए फिगर B इज़ लेस देन A, इट्स मीन A इज़ ग्रेटर देन। I depicted on the angle A which is largest to the B by 3 symbols of this, and C is less than D, angle D, again D is bigger. Okay, show that AD is less than BC, AD is less than BC, BC is greater than AD. Okay, तो बच्चों सीधा सा कंसेप्ट है, जो लार्जेस्ट एंगल होगा उसके अपोजिट साइड लार्ज होगी। A लार्ज, OB लार्ज, D लार्ज, OC लार्ज, बस हो गया, दोनों को ऐड करके लिख देंगे, सिंपल है। तो आप जरा सा यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। एंगल A is greater than angle B given, ठीक है, which implies, जो implies करेगा अगर एंगल A है तो अपोजिट साइड OB is greater than to B के अपोजिट साइड OA बाय थ्योरम। अब लिख देते हैं बाय थ्योरम, ठीक है। इसको हम लोग 1 डाल के छोड़ देते हैं। फिर एंगल D इज़ ग्रेटर देन टू एंगल C। ओके, तो D के सामने जो साइड है OC इज़ ग्रेटर देन टू OD। ये आपका सेकेंड इक्वेशन डाल देते हैं, ये भी बाय थ्योरम होगा। ओके, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या मिल जाएगा, OB प्लस OC इज ग्रेटर देन, यही तो होगा। और इधर क्या मिलेगा, OA प्लस OD। अब OB OC को हम क्या लिख सकते हैं, OB OC को क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, ये BC ही तो था, O से B O से C, यानी कि BC इज़ ग्रेटर देन AD। और हमको यही तो प्रूफ करना था, AD इज़ लेस देन टू BC। ओके बच्चों, आई होप आज का सेशन अच्छा गुजरा होगा, आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को खूब शेयर कीजिए। नमस्ते।